हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एंड एनालिसिस। तो आज हम जानेंगे काइरोस रॉकेट फेलियर के बारे में। तो ये जो रॉकेट है ये स्पेस वन कंपनी ने बनाया था। ये 2018 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी ने ये जो कंपनी है ये जापान की कंपनी है। ये कंपनी कैनन इलेक्ट्रॉनिक्स, शिमिजू कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान, इन सब में मिलकर बनाई थी। इस कंपनी ने एक रॉकेट बनाया था काइरोस नाम का। काइरोस रॉकेट जो है वो 23 टन्स का था। इसकी हाइट 18 मीटर टॉल था, मतलब 18 मीटर वो ऊंचा था। इस रॉकेट को सैटेलाइट को ले जाना था। गवर्नमेंट की एक स्पाई सैटेलाइट थी, जापान गवर्नमेंट की। ये 13 मार्च को जापान से लॉन्च हुआ, लेकिन ये कुछ ही देर में 5-6 सेकंड के अंदर ही नीचे गिरने शुरू हो गया। इसकी डेब्री नीचे गिरने शुरू हो गए। डेब्री का मतलब जो रॉकेट का मलबा होता है, इसे स्पेस की भाषा में डेब्री कहा जाता है। वो नीचे गिरना शुरू हो गया। और तो चलिए हम इस रॉकेट का स्ट्रक्चर जानते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है और सेकंड स्टेज लिक्विड स्टेज है, जिसका मतलब उसमें लिक्विड फ्यूल है। सबसे पहले आप इस रॉकेट का लॉन्च वीडियो देखिए 3 अलग अलग कैमरा एंगल्स से। तो इस वीडियो में देखा कि हमने ये जो रॉकेट है वो बीच में से ब्लास्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं ये जो रॉकेट का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो है ये जो स्पेस वन नाम है, उसके बीच में जो 2 स्ट्रिप्स है, उसके ऊपर स्पेस वन के नाम के ऊपर जो 2 स्ट्रिप्स है सिल्वर कलर की, उसके बीच में से ही ब्लास्ट हो चुका था। वो जो 2 सिल्वर स्ट्रिप्स है उसके बीच में रॉकेट ब्लास्ट हो चुका है। इसका मतलब ये या तो ये सेकंड स्टेज को इग्नाइट कर चुका था पहले ही, इसके समय आने से पहले ही, और या फिर ये जो सॉलिड फ्यूल है वो एकदम से ब्लास्ट हो चुका था बीच में ही। या फिर ये भी हो सकता है कि इस रॉकेट को अपने आप ब्लास्ट होने के लिए कंट्रोल रूम से कमांड दिया गया हो, ताकि ये रॉकेट ऊपर जाने के वक्त कोई इसमें दिक्कत पाई गई हो, जो ऊपर जाने के बाद और ख़तरा हो सकता था, इसलिए इसे पहले ही ब्लास्ट कर दिया गया। ऐसा भी हो सकता है। मैंने बताई हुई सारी जानकारी संभावना है, क्योंकि ये इस रॉकेट की एक तो स्ट्रक्चर्स कैसा है इसका डिटेल कहीं पर भी नहीं है, गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। और स्पेस वन की तरफ से भी इस रॉकेट की कोई भी ब्लास्ट की जानकारी किस वजह से हुआ वो नहीं दी गई है। तो चलिए हम अब इस रॉकेट लॉन्च को एकदम स्लो स्पीड में, स्लो मोशन में देखते हैं कि किस तरह से बीच में से ब्लास्ट हुआ था। आप देख सकते हैं ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है धीरे धीरे से। ये मैंने स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बीच में से ब्लास्ट हुआ था, एकदम बीच में से। आप देखिए ये थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा बीच में से। ये देखिए ये स्लो मोशन में ऊपर जा रहा है। इसके इंजन में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ये एकदम स्मूथली फायर कर रहा था, लेकिन एकदम से इसमें बीच में ब्लास्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जा रहा था और ये ब्लास्ट हो चुका है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।